हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो स्टूडेंट लेट स्टार्ट इट। बाइनोमियल थ्योरम। राइट, क्या है स्टूडेंट बाइनोमियल थ्योरम? इसको समझने से पहले हम कुछ एक्सप्रेशन देखते हैं। बाइनोमियल का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म। कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म। टू टर्म पे फॉलो होती है स्टूडेंट। ये 3 पर भी हो सकती है, बट उसमें हम क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फिर 2 टर्म एट ए टाइम लेना पड़ेगा स्टूडेंट। तो आप फाइनली 2 टर्म को ही इस पे एक्सपेंड करें। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, क्या होता है ये? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी का क्यूब लिखता हूँ तो ये क्या आएगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और ये प्लस b का क्यूब, राइट। सिमिलरली a प्लस b रेज़ टू द पावर 4 अगर करें तो आप इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर इनको ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे। बट स्टूडेंट अगर यहाँ पे मैं a प्लस बी की पावर 6 करता हूँ तो क्या आप इसको एक्सपेंड कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, इन सभी को ऑब्जर्व करें आप। इन सभी को ऑब्जर्व करें तो क्या पता चलता है इससे? इससे पता चलता है कि यहाँ पे देखिए, अगर इंडेक्स 2 है, इंडेक्स यहाँ पे क्या है? 2, पावर 2 है, तो इसका जो एक्सपेंड किया हमने, तब कितनी टर्म हमें मिल रही है स्टूडेंट? यहाँ पे 1 2 3, राइट। अगर यहाँ पे इंडेक्स हमारा क्या है? 3, और यहाँ पे हमें कितनी टर्म मिल रही है? 1 2 3 4। सिमिलरली अगर यहाँ पे 4 इंडेक्स है हमारा, तो हमें टर्म कितनी मिलेगी? 5, राइट। देन स्टूडेंट यहाँ पे एक बात हमें ये पता चल रही है कि जितना भी इंडेक्स है, जितना भी हमारा इंडेक्स होगा, उसमें जो एक्सपेंड करेंगे तो वो एक टर्म ज़्यादा है। उसमें 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 होगी। एक तो ये पता चल रहा है इससे हमें। दूसरी बात क्या पता चल रही है? दूसरी बात स्टूडेंट ये पता चल रही है, देखिए जो फर्स्ट टर्म है हमारी a और सेकंड टर्म है b, तो a तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट? कम हो रहा है। a की पावर 2 है, यहाँ पे फिर a की पावर 1 है, और फिर यहाँ इस पे a खत्म हो गया है बिल्कुल। सिमिलरली यहाँ पे b नहीं है स्टूडेंट, फिर इसमें b और फिर b की पावर 2। इट मीन्स अगर देखा जाए स्टूडेंट तो फर्स्ट टर्म जो है वो डिक्रीज हो रही है और सेकंड टर्म जो है वो इंक्रीज हो रही है। चल रहा है ना पता इससे हमें? इसमें देखिए a क्यूब, फिर पावर 2 हो गई है, फिर पावर 1 हो गई है, और लास्ट में खत्म हो गया है ये बिल्कुल। पावर b, जो b है इसमें सेकंड टर्म, b जो है यहाँ पे नहीं है हमारे पास, b की पावर 0 है यहाँ पे b हो गया है, एक इंक्रीमेंट हो गई है, फिर एक इंक्रीमेंट हो गई है, फिर एक इंक्रीमेंट हो गई है, ठीक है। तो b जो सेकंड टर्म है वो इंक्रीमेंट होती जा रही है, और जो फर्स्ट टर्म है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो एक ये बात हमें पता चलती है इससे। नेक्स्ट और क्या पता चलता है इससे हमें स्टूडेंट? और इसके लिए आप देखेंगे कि कोफिशिएंट क्या है इसके।
देखिए कोफिशिएंट को पता करने के लिए हमें एक पास्कल्स ट्रायंगल, एक मैथमेटिशियन था पास्कल, जिसके नाम से ये पास्कल्स ट्रायंगल्स नाम दिया गया है इसको, पास्कल्स ट्रायंगल्स। क्या होती है स्टूडेंट ये? देखो यहाँ पे हम इंडेक्स लिखते हैं, इंडेक्स, और यहाँ पे लिखते हैं कोफिशिएंट, राइट। अगर इंडेक्स यहाँ पे a प्लस बी है, a प्लस बी की पावर अगर 0 है तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आएगा? 1। अगर a प्लस बी की पावर 1 है तो स्टूडेंट इंडेक्स आएगा हमारा 2, राइट। अगर a प्लस बी इंडेक्स 1 है तो इसमें जो टर्म बनेगी वो कितनी बनेगी? 2। a प्लस बी की पावर 2 है तो यहाँ पे क्या होगा? 3। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। जो कोफिशिएंट होंगे उनके वो क्या होंगे? 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 हो गया तो 1, और इसको हम क्या लिख देंगे? 1, राइट। इस 3 को हम कैसे लिखेंगे? 1, 2 प्लस 1 यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1 2 और 1, राइट। 1 2 1, 1 2 1, ये कोफिशिएंट चल रहा है हमारा 1 2 1, 1 2 1। यहाँ पे अगर a प्लस बी की पावर 3 होगी तो उसमें कोफिशिएंट क्या बनेंगे स्टूडेंट? 1 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, और लास्ट में 1, राइट। तो देखिए यही हमने इसमें बनाया था 1 3 3 1। इसका कोफिशिएंट देखिए 1 3 3 1। यहाँ पे अगर हम a प्लस बी की पावर 4 लेते हैं तो 1 3 और 1, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया करो इस पे, तभी इसका नाम पास्कल्स ट्राइंगल पड़ा है स्टूडेंट। 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, और लास्ट में फिर 1। स्टूडेंट अगर हमें a प्लस बी की पावर 4 को एक्सपेंड करना है तो हमारा कोफिशिएंट क्या बनेगा? 1 4 6 4 1, राइट। 1 4 6 4 1। तो इसका एक जनरली जो कोफिशिएंट है वो जनरली हम कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, वो देखिए। ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक है बिल्कुल, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर हमें a प्लस बी की पावर n को एक्सपेंड करना है स्टूडेंट तो हम इसको लिखेंगे nc0, a की पावर n, b की पावर 0, राइट। मतलब a की पावर तो डिक्रीज होगी और b की पावर क्या होगी? इंक्रीज, प्लस nc1, a की पावर n माइनस 1, a की पावर कम हो गई, b की पावर इंक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट b1। nc2, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, ऐसे ही चलता जाएगा स्टूडेंट। ncn, a की पावर n माइनस n तो 0 हो जाएगा, और b की पावर n, राइट। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल, और स्टूडेंट ये क्या है? ये क्या आ रहे हैं हमारे? ये हमारे क्या आ रहे हैं? ये हमारे आ रहे हैं कोफिशिएंट, जिसको हमने फैक्टोरियल में एक चैप्टर हमारा परमुटेशन का वो कराएंगे, तब आपको पता चलेगा। NCR क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, राइट। तो ये इसको आप एक्सपेंड करोगे और कोफिशिएंट फाइंड करोगे। तो अगर हमें a प्लस बी की पावर 4 को एक्सपेंड करना है स्टूडेंट तो हम कैसे करेंगे?
हम करेंगे यहाँ पे NC0 यानी कि 4C0। स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे 4C0 a की पावर 4 b की पावर 0। b की पावर 0 1 हो गया, उसको नहीं लिखते हैं। NC1 यानी कि 4C1 a की पावर 3 b। 4C2 a की पावर 2 b2। 4C3 a b क्यूब। और लास्ट में स्टूडेंट 4C4 a खत्म हो जाएगा बिल्कुल, और b की पावर क्या बचेगी 4। राइट। तो यहां से ये क्या आ गए स्टूडेंट हमारे पास, ये आ गए हमारे पास कोफिशिएंट। क्या है हमारे पास कोफिशिएंट। और इधर हमने बताया था कोफिशिएंट पास्कल ट्राइंगल से 14641 14641। इट मीन्स ये 1464 और ये 1। तो स्टूडेंट क्या हुआ, अगर हमें इसको एक्सपेंड करते हैं तो a की पावर 4 हो गई, प्लस 4a3b हो गया, प्लस 6a स्क्वेयर b स्क्वेयर हो गया, प्लस 4ab क्यूब हो गया, और प्लस क्या हो गया ये b की पावर 4। तो कितनी टर्म हुई इसमें, a प्लस b की पावर 4 में 5 टर्म होनी चाहिए। 1 मोर, 1 2 3 4 5 हो गया। एक बात और ध्यान दे स्टूडेंट, जिसमें जितना भी इंडेक्स है, जितना भी इंडेक्स चल रहा है हमारा, उतने ही पावर का सम होगा। जैसे a की पावर 3, a की पावर 4 है, पावर सम क्या है 4, 3 और 1 सम क्या है 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4 और 4। तो स्टूडेंट इस बात का भी ध्यान रखें आप कि जो इंडेक्स है वही इंडेक्स इसमें यहाँ पे सम ऑफ पावर होना चाहिए दोनों टर्म का। तो इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी भी बाइनोमियल टर्म को एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी। यहाँ पे इंडेक्स अगर 12 है हमारा, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड करते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो इसका मेन पर्पज स्टूडेंट यही है कि हमें किस तरह से दो टर्म को एक्सपेंड कर सकते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दें। थोड़ा न्यू टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट है स्टूडेंट ये, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दे के पढ़ें। इंट्रोडक्शन वीडियो आप समझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।